गुड आफ्टरनून छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और ये जो सामने बुक रखी हुई है फिजिक्स की, ये क्लास 8th की है जो आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड में चलती है। तो इसको आज बताने का दिखाने का मतलब यही था कि मैं हमेशा आपसे 6 7 8 का के लिए हमेशा आपको मैं प्रेरित करता रहा हूँ कि 6 7 8 को आप थोड़ा ढंग से पढ़ें। और हाई स्कूल, उसके बाद इंटरमीडिएट में आप मैथ साइंस फिजिक्स जो भी चाहें पढ़ सकते हैं। व्यावसायिक तो खैर हमारी ट्रेड आपको स्किल बेस्ड है। आइए देखते हैं कि इसके अंदर है क्या चीज़। देखिए, तो इसके अंदर इन्होंने करीब 9 चैप्टर दिए हुए हैं क्लास 8th को पढ़ने के लिए, जिसमें जो है अगर हम अपना लें, जो कि मैं इस समय चल रहा हूँ, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है तरंग एवं ध्वनि, तो साउंड एक आ जाता है, आपको एक चैप्टर यहाँ मिल जाता है। दूसरा है विद्युत एवं चुंबक, तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी, इसी को अंग्रेजी में मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये 2 चैप्टर आते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने साउंड में क्या पढ़ाया है। आप खुद देख के हैरान होंगे, क्योंकि हाई स्कूल में 112 पेज पे चलते हैं। साउंड को देखते हैं, साउंड में क्या पढ़ा है। ये है हमारा साउंड का लेसन। तो साउंड के लेसन में ये पहले देखिए, यहाँ स्पॉटलाइट इन्होंने देखी कि व्हाट इज़ साउंड, मतलब साउंड क्या है। और साउंड कास्ट बाई वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन आप करेंगे चाहे हवा में करें या स्पीकर में करें, बाकायदे देखिए चित्र देख के इन्होंने समझा है। तो वाइब्रेशन, ह्यूमन वॉइस, आवाज़ की आदमी से जो वॉइस निकलती है। प्रोडक्शन ऑफ वाइब्रेशन, किस तरह से कितने प्रकार से आप वाइब्रेशन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, मतलब साउंड के ध्वनि के गुण क्या हैं। मोनोटोन मतलब सिंगल टोन क्या है। ओवरटोन मतलब कि जब बाजा बज रहा हो तो कई तरह की ध्वनि तरंगे उसमें से निकलेंगी, तो वो ओवरटोन कहा जाएगा। प्रोपेगेशन, साउंड कैसे आगे बढ़ता है। मीडियम कौन सा चाहिए होता है, मटेरियल मीडियम, मतलब वही मैंने आपको बताया था कि लोहे में सबसे ज़्यादा साउंड होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप एक कान में लगा के अगर आप देखें तो पाइप के द्वारा, तो आपको पाइप से बहुत साफ साफ दिखाई देगा, साउंड जो है पास हो जाएगा। इको क्या होता है, इको मतलब पहाड़ी पे खड़े होकर आप बोलते हैं तो वापस आता है। इसका यूज़ भी होता है पानी के जहाज़ में, साउंड इधर से उधर जाता है लौट के आता है, जिसका फार्मूला इसके अंदर दिया हुआ है देखिए। तो मैं आगे डिफरेंस बिटवीन म्यूज़िक एंड वॉइस, म्यूज़िक जो कान को कितने हर्ट्ज तक आपको चाहिए, 20 to 20,000 हर्ट्ज हमने आपको बताया कान के लिए, उसके ऊपर आपका नॉइज़ हो जाता है। डेसिबल इसकी यूनिट है, हर्ट्ज यूनिट है। तो आइए देखते हैं इसमें, देखिए कंटेंट्स को मैं उठाता देखता हुआ चलूँगा और आपको, क्योंकि 8th जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और 7th 8th से इम्पॉर्टेंट है। मैं ये उन्हीं के लिए, मतलब उनके लिए तो नहीं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, तो आप प्रोडक्शन तो पैकिंग भी, कोई चीज़ तोड़ भी रहे हैं तो वहाँ भी खट से आवाज़ आएगी तो वहाँ वाइब्रेशन हो जाएगा। तो प्लकिंग कह रहा है, जैसे गिटार में आप करते हैं, और बाल जो बालिंग करते हैं आप, तो उसको पीछे से रगड़ते हैं तो भी वहाँ भी साउंड वाइब्रेशन होता है। तो इस तरह से वहाँ पर साउंड उत्पन्न होता है। अब इसमें आपको देखिए, साउंड मैंने तरंग बताया कि लाउडनेस साउंड की क्या होती है। लाउडनेस मतलब इंटेंसिटी, जो स्पीकर में आप सुनते हैं किस नेता का तेज भाषण आ रहा है, तो वो इंटेंसिटी होती है, उसको हम कहते हैं। इसका मात्रक डेसिबल दिया हुआ है कि डेसिबल होता है। और इसके अंदर जो हाईएस्ट तरंग जो आप बनी हुई है, एक तरंग चलती है, एक मतलब एक ऐसे एक पैडल आप साइकिल का मारते हैं तो यही एक साउंड की वेव कहलाई जाती है। तो इसमें जो हाईएस्ट ऊंचाई दिखाई दे रही है उसको एम्पलीट्यूड आयाम ए से कह दिखाते हैं, यही मैंने बताया आपको। और एक साइकिल तय करने में तय की दूरी लैम्डा होती है। तो उसके बाद आगे आप इसमें देखें मोनोटोन। मोनोटोन क्या है, वन टोन इज़ मोनोटोन, मतलब एक आवाज़ निकले सिर्फ। और ओवरटोन का मतलब ये है कि आपका जब कई तरह की ध्वनि तरंगे निकलें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के अलग अलग की। तो उसके बाद इन्होंने इसमें ये भी समझाया इसने कि 20 हर्ट्ज से, देखिए यहाँ लिखा हुआ 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक जो है सोनिक रेंज, और ये आपका होता है। और इससे साउंड बिलो 20 हर्ट्ज नोन एज द इंट्रासोनिक, तो इंट्रासोनिक साउंड आपको सुनने के लिए है। तो ये उसके बाद 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासोनिक, ये मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ा है। तो आखिर इसमें देखिए कि आप प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड आगे कैसे बढ़ता है, तो वही मीडियम चाहिए। तो मीडियम के लिए देखिए यहाँ पर इन्होंने दिखाया बताया आपको कि मीडियम जो है साउंड ट्रेवल्स इन लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म, इस तरह से आगे बढ़ता है। और
इस साउंड में आपको ये देखिए वेवलेंथ, दो आयामों के बीच की दूरी को वेवलेंथ दिखा रहा है। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। थोड़ा सा हो सकता है मैं मोबाइल बनाने में गड़बड़ हो रहा हो, लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसको बता देना चाह रहा था कि साउंड एर्थ में क्या है आपके। तो आप देखिए करंट को दिखा रहा है, मतलब यही तो ये चीज़ें एसी करंट में भी आएंगी, वही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म में भी यही चीज़ आएगी। उसके बाद आपको स्पीड ऑफ साउंड बता दे रहा है कि स्पीड साउंड की कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बटा टाइम। ये आप कर देंगे तो इसमें आ जाएगा स्पीड लाइट की कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 330 मीटर। मैंने आपको न्यूटन और लाप्लास संशोधन में बताया था कि कैसे इसका आप उसे देख सकते हैं। इस तरह से आप पाइप के माध्यम से भी साउंड का रिफ्लेक्शन मतलब वापस लौटता है, परावर्तित होता है साउंड, ये भी आप देख ले रहे हैं। आप देखें इसके अंदर, और इको को बता रहा है और यूज़ बता रहा है। इको क्या है, तो इको वही आपने पहाड़ी पर खड़े होकर बोला और आपको आवाज़ वापस सुनाई दी, तो वही आपका इको ध्वनि हो गई। इससे आप किसी भी चीज़, ये सोनार में यूज किया जाता है पानी के जहाज़ में एक दूसरे का पता लगाने के लिए। तो यहाँ आप देखें इस फार्मूला भी दे रखा है कि 2 × डिस्टेंस मतलब जाने का दूरी और आने की दूरी, 2 × डिस्टेंस बराबर स्पीड × टाइम। तब आप इससे जो है उसका डिस्टेंस पा जाएंगे कि जहाज़ कितनी दूरी पे है। ये जहाज़ भी बना के दिखा दिया इसने। तो एट्थ की क्लास ये बहुत ही अच्छी क्लास में है, और इसके अंदर है इसमें फिर देखिए स्टैटिक एनर्जी को बताया इसने। स्टैटिक एनर्जी मैं एटम आपको बता ही रहा हूँ कि एटम क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखिए एटम ऐसे होता है, इसके बीच में न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में गति करते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज रहता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की वही होती है कि पॉजिटिव पॉजिटिव धकेलेगा और सेम रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। ये क्लास 8 की बुक से मैं आपको दे रहा हूँ। और उसके बाद आप इसमें और अच्छी चीज़ देखिए जो कि आप मतलब थोड़ा सा आप मोटिवेट हों, थोड़ा 8th की भी किताब देखें आप। इसमें और भी चीज़ देखें तो अब मैं आपको फिज़िक्स में इसमें इलेक्ट्रिक में भी, मैग्नेटिज़्म इलेक्ट्रिक में भी दिखाना चाहूँगा कि आपको इसने बाकायदे मैग्नेटिज़्म को भी समझाया है कि मैग्नेटिज़्म क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को इसमें और बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी को समझाया है कि इलेक्ट्रिक डिवाइस, इसमें देखिए यहाँ तक कि डायनमो इलेक्ट्रिक जनरेटर को बताया है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा भी। और ये देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर की तो यही आर्मेचर, यही फिगर रहेगा उस आपकी किताब में। साथ में ट्रांसफार्मर को भी बताया है कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, एसी और डीसी करंट क्या है, ये आप लोग को मैं बता रहा हूँ अपने क्लास में प्रॉपर। इसमें अंतर क्या है ये भी क्लास 8 में बता रहा है। और उसके बाद ये देखिए ट्रांसफार्मर को भी बना के दिखा रहा है, इसे मैंने भी आपको बनाया है, दिखाऊंगा मैं। बस थोड़ा सा बढ़ जाएगा हाई स्कूल में, और वही इसके अंदर है। और 8th में आप इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ भी एक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर। ये मतलब वही इलेक्ट्रिक मोटर मतलब कि बिजली से यांत्रिक ऊर्जा, वही खेत में पानी चला दीजिए वाली मोटर, तो वह इलेक्ट्रिक मोटर का भी डायग्राम आपको दे रहा है, 8th में ही है। और उसके बाद आपको मिनी सर्किट ब्रेकर के बारे में बता रहा है, जो आप फ्यूज़ लगाते हैं मिनी सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। और उसके बाद आपको वोल्ट पावर के बारे में बता रहा है कि वाट बराबर कितना, पावर इन वाट टाइम बटा 1000। मगर आपको यूनिट निकालनी है तो आप पावर वाट, कोई पंखा इतने इतने घंटे तक चलाए 1 महीने में बटा 1000 कर दीजिए, वो आपका वाट हो जाएगा, और वही आपका यूनिट हो जाएगी। ये सूत्र मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें आपकी किताब में। तो इस तरह के छात्रों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा मैं नहीं करना चाह रहा था, मैं सिर्फ आपको 8th की बुक आपको दिखाना चाह रहा था कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही चीज़ इसमें है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल भी ले लें तो 260 वोल्ट 80 वाट का हीटर 8 मिनट यूज़ होता है, तो इसने कितने एनर्जी जो है लिया। तो पावर आपको P 80 वाट दिया है तो उसको 80 वाट 80 जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं। उसके बाद वोल्टेज 260 वोल्ट बता रहा है, टाइम 8 मिनट बता रहा है, तो मिनट है तो उसको सेकंड बदल लेंगे क्योंकि सेकंड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये 440 सेकंड हो गया।
उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर इंटू टाइम, पी इंटू टी, एनर्जी ई बराबर पी इंटू टी होता है। तो पी आराम से पी बराबर वी आई, तो वी आई तो वी आई तो वी 80 जूल है, 400 आपका सेकेंड, डब्लू निकल गया वी आई से, और टी का गुणा कर दिया आपने 3800 मिल गया। मैंने एक फार्मूला आप मतलब एक सवाल दिखा दिया छोटा सा, आप स्क्रीनशॉट लेके चाहें तो इसको समझ सकते हैं। ये बताने के लिए कि आप सोचें कि आप एट्थ में 6, 7, 8 को आप ज़रूर थोड़ा रिवाइज़ करें। इसी वजह से कंपटीशन वगैरह में भी हमें दिक्कत आ जाती है छात्रों को, और मैं आपके हित में कह रहा हूँ कि आप 6, 7, 8 को थोड़ा सा ज़रूर रिवाइज़ करें। ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे क्लास में अदर एक्स्ट्रा टाइम में इसको समझ लें। 10 मिनट में सोचिए 4 चैप्टर हो गए, 5 चैप्टर 10 मिनट के वीडियो में। तो अगर हम लोग बैठ के इसको समझ लिया जाए 1 घंटे 2 घंटे, तो आराम से 6, 7, 8 की बुक से हम लोग क्लियर हो जाएंगे। साइंस, मैथ और जीके तो बहुत ज़्यादा है भूगोल वगैरह में। तो मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, ये वीडियो सिर्फ आपको थोड़ा प्रेरित करने के लिए था, और बाकी मेरा उद्देश्य आज वही है, आपका व्यवसायिक शिक्षा रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे लेके बढ़ते रहना। ये आपको आएगा सवाल में कॉन्सेप्ट के रूप में, मैंने आपको बता दिया कि कॉन्सेप्चुअल आपके दिमाग में रहे कि क्या है। और बाकी ये किताब 6 की है, सॉरी 8 की है। तो थैंक्स अगेन।